वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं सिंदूर तिलकित भाल की व्याख्या बताऊंगी। यह वीडियो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने कुछ अंशों की व्याख्या कर रखी है, तो आप लोग वहां से जाके पहले पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है, मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ न किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, यहाँ समृति विसमृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती हो प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पासान। तो यह पंक्ति, इसकी व्याख्या करेंगे। पहले संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नागा अर्जुन द्वारा रचित कविता सिंदूर तिलकित भाल से ली गई है। दूसरा है प्रसंग। प्रसंग में हम कह सकते हैं कि यहाँ कवि अपने आप को पाषाण से तुलना करते हैं, अर्थात पत्थर से तुलना करते हैं और कहते हैं कि वे पाषाण अर्थात पत्थर नहीं है, उनमें भी चेतन है, वह भी संवेदनशील है, जिससे उन्हें अपनी प्राण प्रिय अर्थात उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है। उन्हें उन समस्त वातावरण, समस्त चीजों की याद आती है जिससे वे जुड़े हैं। व्याख्या में कवि कहते हैं कि वे एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, अर्थात मैं एक विशेष मानव हूँ। कवि अपने आप को संबोधित करते हुए वे अपने आप को विशेष मानव से तुलना करते हैं। उनमें चेतना है, वे चेतना से युक्त प्राणी हैं। कवि जिस स्थान पर है वहां किंतु परंतु हाँ न नहीं चलते हैं, उन्हें उस परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति को हर्ष विषाद चिंता क्रोध की अनुभूति होती है, उसी प्रकार उनको अर्थात कवि को भी इस भावों की अनुभूति होती है। सुख दुख का ज्ञान उनके अंदर भी उत्पन्न होता है, वे इसका अनुभव करते हैं। वे इस भावों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उनका अनुमान भी लगाता है। कवि वर्तमान में जिस स्थान पर है उन्हें वहां समृति विसमृति अर्थात जीवन के सभी यादें आती है और कभी कभी वे भूल भी जाते हैं उन स्थानों को। समृति और विसमृति दोनों के स्थान होने के कारण कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तभी तो तुम याद आती हो प्राण प्रिय। कवि अपने पत्नी को प्राण प्रिय कहते हैं क्योंकि मेरे हृदय में संवेदन है, मैं पाषाण नहीं हो गया हूँ। अर्थात कवि पत्थर नहीं है, उनके हृदय में भी सभी प्रकार का भाव विद्यमान है। विशेष में कह सकते हैं कि इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि अपनी कथा को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ प्रसाद ओज गुण का परिपाक हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। आगे, याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंख, समृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां नागा अर्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल से लिया गया है। प्रसंग, कवि के मन में अपने स्वजनों, अपने ग्राम तरौनी ग्राम जहां कवि का जन्म हुआ है, उन सभी के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, जिसकी व्याख्या इस पंक्ति में की गई है। व्याख्या,
कवि कहते हैं, उन्हें उनके स्वजन अर्थात अपने लोग याद आते हैं और उनके याद आने से उनके हृदय में स्नेह उत्पन्न होती है और इस प्रेम के कारण ही उनकी आंखें अमृतमय आंसुओं से भीग जाती है। स्मृति विहंगम अर्थात याद रूपी पक्षी कभी भी उनको भूलने नहीं देंगे, उन्हें याद करते रहेंगे। कवि को अपने गांव तरौनी की भी याद आती है, वहां के फलों अर्थात लीचियां और आम की भी याद आती है। उन्हें मिथिला के रुचिर भूभाग की भी याद आती है, अर्थात उनको वह तमाम चीजें याद आती है जो प्रवास के कारण उनका घर, बाग, बगीचा, उनका जन्म स्थान और याद करके वे भावुक हो जाते हैं। विशेष यहाँ कवि अपनी आत्मकथा व्यक्त करते हैं, अर्थात यहाँ आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रसाद ओज गुण का सुंदर परिपाक है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। कवि अपने जन्मभूमि के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। आगे पंक्ति है, याद आते हैं धान, याद आते कमल कुमुदिनी और ताल मखान, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्याप्त, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंदमूल अनेक विध मधुमांस, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं 10 मांस, ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्वाद अपनी चाल। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नागा अर्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल कविता से ली गई है। प्रसंग, कवि अपने प्रवासी जीवन के दौरान उन तमाम चीजों को याद करते हैं जिससे वे जुड़े थे तथा उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपने आप को ऋणी घोषित करते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि उन्हें धान, कमल कुमुदिनी, ताल मखान और सस्य श्यामल जनपदों के लोग सभी याद आते हैं। उनके रूप गुण के अनुसार ही उनके नाम याद आते हैं। याद आते हैं वेणुवन नीलिमा के निलय अति अभिराम। वे कहते हैं कि धन्य है वे मृदुलतम अंक जो कवि के लिए पर्याप्त हुए थे। वे आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे भूभाग भी धन्य है जिसकी उपज अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और जंगली फल अर्थात कंदमूल जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया, मधु मांस इत्यादि, वे सब के प्रति वे अपने ऋण को व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि वे जिसका ऋण कवि पर बहुत ज्यादा है, कवि इस ऋण का 10वां भाग भी नहीं चुका सकते हैं। अर्थात कवि अपने गांव प्राकृतिक का छोटा सा ऋण भी नहीं चुका सकते हैं। कवि आगे कहते हैं, भले ही वह आज प्रवास के कारण दूर हो गए हैं, लेकिन अनेक उनके हृदय से आवाज आ रही है कि धन्य है वे जन और समाज जिसमें कवि ने जन्म लिया। कवि अभी वर्तमान में है, वहां भी तो
असहाय नहीं है। मतलब कवि अभी जहाँ प्रवास के रूप में गए हैं वहाँ भी तो लोग हैं, वहाँ वे असहाय नहीं है, वहाँ भी व्यक्ति, समाज और समुदाय है। कवि कहते हैं लेकिन याद यदि कवि कहते हैं लेकिन यदि वे वहाँ अभी प्रवास में है, वहाँ जीवन भर भी रह जाएंगे तो भी वे प्रवासी ही कहे जाएंगे। यदि मैं मर गया तो उनकी चिता पर श्रद्धांजलि के लिए 2 फूल डाल देंगे और समय निर्बाध अपनी चाल चलती रहेगी, अर्थात वे सब समय के साथ उन्हें भूल जाएंगे। उनके जीवन भर कवि के चले जाने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष कवि यहाँ अपनी आत्मकथा को व्यक्त करते हैं, अर्थात यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी कविता है। यहाँ प्रसाद ओजगुण का परिपाक हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अंतिम पंक्ति है, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में परमुख, सांध्य नभ में पश्चिमात समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल से ली गई है। प्रसंग, यहाँ कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए अपनी पत्नी के हृदय के भावों को समझ रहे हैं कि यदि किसी कारणवश संसार को वे त्याग दे या प्रवासी जीवन जीते जीते उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी पत्नी की क्या दशा होगी, इसके बारे में वे अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। व्याख्या, कवि अपनी पत्नी से कहते हैं, यदि तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी तो तुम्हारे हृदय में एक हुक अर्थात दर्द उठेगा। वे कहते हैं, और मैं तुम्हारे सामने तस्वीर के रूप में मूक अर्थात चुपचाप रहूंगा। कवि आगे कहते हैं, संध्या के समय नभ में पश्चिम दिशा के अंत में लालिमा छा जाती है। उस समय करुणा से भरा आख्यान अर्थात कथा सुना करता हूँ। तब सुमुखी अर्थात कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनकी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आता है। विशेष, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा को व्यक्त किया है, अर्थात यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी कविता है तथा यहाँ वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रसाद ओजगुण का परिपाक हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। कवि अपने जन्मभूमि के प्रति तथा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के भाव को अभिव्यक्त करते हैं। आगे तो ये थी मित्रों नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।